हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछला जितना क्लास चला है कितना परसेंटेज का, उम्मीद करते हैं सब आप पढ़े होंगे। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आज हम क्या करेंगे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्शन बेस्ड। इलेक्शन में क्या वोटिंग होगा, किस तरीके से आपको क्या बोले वोट मिल रहा है, उस पर हम लोग आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इलेक्शन, इन एन इन in an election there are three candidate contested। एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें तीन क्या है, तीन कैंडिडेट है। कितना कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तीन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40%। पहले कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, 40%। जो सेकंड कैंडिडेट है उसको कितना मिला, 36%। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 36,000। टोटल नंबर ऑफ वोट जो गिर रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ वोट है वो कितना है, 36,000 है। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट। अभी बोला कि तीन कैंडिडेट है, मान लेते ए है, बी है, सी है। एक को मिला 40%, दूसरे को मिला 36%, तो टोटल 100% रहा होगा। तो 40 ए को मिला, बी को 36 मिला, तो तीसरे को कितना मिलेगा, 40 30 70 76, मतलब 24% मिला होगा तीसरे को। 24% तीसरे को मिला होगा। ठीक है, और यहां बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है, 36,000। मतलब टोटल मतलब 100% वोट किसके बराबर है, 36,000 के बराबर है। ठीक है, 36,000 के बराबर है। ठीक है, तो सवाल क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट गॉट बाई थर्ड। तो तीसरा को कितना वोट मिला, तीसरा को 24% मिला है। अगर 100% वोट 36,000 के बराबर है, तो 1% वोट कितना के बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर। मतलब 1% वोट कितना के बराबर हो जाएगा हमारा, 360 के बराबर। ठीक है, तो 24% वोट कितना हो जाएगा, 24 गुने 36, मतलब 24 गुने 360। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं, 24 में 36 से क्या करते हैं, 6 चौका 24 का 4, 2 6 दूना 12, 2 14, 4 3 12, 2 हाथ से 3 2 6 1 7, क्या हो गया, 4 4 2 6 7 1 8, 864। और एक जीरो यहाँ पे था, लगा दिए, तो हमारा क्या आ गया, 8640, 8640। जो सी को वोट मिलेगा कितना मिलेगा, 8640। हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन थ्री कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट है, अर्जुन, भास्कर एंड सरल कंटेस्टेड फॉर अ पोस्ट। इलेक्शन में खड़ा हो रहा है एक पोस्ट के लिए। अर्जुन गॉट 50% वोट मोर देन सरल। 50% कितना ज्यादा किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, अर्जुन को। अर्जुन को 50% वोट सरल से ज्यादा मिला। एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। सरल को 2% वोट कम मिल रहा है, किससे, भास्कर से। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। भास्कर और सरल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1296 आ रहा है। व्हाट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ अर्जुन, अर्जुन और भास्कर के बीच का जो डिफरेंस है उसका आधा सवाल हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले निकालते हैं, क्या करेंगे, अर्जुन, भास्कर एंड सरल। ठीक है, क्या बोला, सवाल क्या कहा, अर्जुन गॉट 50% वोट मोर देन सरल। तो अगर 50% मोर देन सरल है, 50% वोट मोर देन सरल है, यहाँ सरल था, मैं आप सरल, तो क्या हो गया, 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/2। 50% ज्यादा है मतलब 3/2। इसका क्या मतलब है कि अगर सरल को कितना मिला, 2 यूनिट, तो हमारा अर्जुन को कितना मिलेगा, 3 यूनिट। 2 यूनिट अगर सरल को, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, अर्जुन को मिलेगा। ठीक है, एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। 2% भास्कर से कम, 2% भास्कर से कम किसको मिल रहा है, सरल को। 2% का फ्रैक्शन होता है 1/50, 1/50। मतलब अगर भास्कर को क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, तो सरल को कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। 49 मिलेगा, 49 एक कम हो जाएगा। अब इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ 49 से तो बराबर करेंगे, तो क्या करेंगे, 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको बराबर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत, नीचे 2 से और ऊपर 49 से। ठीक है, 49 दिया कितना हो जाएगा, 147, 147 हो गया। 50 दूना 100 हो गया। ठीक है, और 49 दूना 9 दूनी 18, कितना हो गया, 98। मतलब ए को 147 यूनिट मिला, बी को 100 यूनिट मिला, और सरल को 98 यूनिट मिला। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। भास्कर और सरल के बीच में का डिफरेंस कितना है, 1296। यहाँ पे डिफरेंस देखो तो भास्कर और सरल के बीच का 2 यूनिट डिफरेंस है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1296 दिया है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 648 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट का हम निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन एंड भास्कर के बीच का डिफरेंस कितना है, हम यहाँ पे वोट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले यूनिट डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अर्जुन एंड भास्कर, अर्जुन को कितना मिला है 147 और भास्कर को मिला है 100, कितना का गैप है 47 का, 47 का गैप है, ठीक है। तो 1 यूनिट अगर 648 है तो 47 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 47 गुना 648, और इसका आधा पूछा है, हाफ ऑफ, तो इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 324 को 47 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कैसे कर लेंगे, आप एक तरीका ये भी है कि इसको 47 को लिख सकते हैं 50 माइनस 3 लिख सकते हैं, और गुना 324 बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देते हैं। 324 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 चौका 20 का 0, 2 5 10, 2 12 का 2, हासिल 1, 5 15 1 16, और यहाँ पे हो गया 0 माइनस, और 324 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 924 या 72, 972, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे 972, घटा दिए, अब क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में 7 गया 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 10 11 में 9 गया 2 आ जाएगा, 5 1 15,228, क्या ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, एकदम आसानी से समझा है, समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहता है, 3 कैंडिडेट पी क्यू एंड आर participated in an election. P got 35%, P got 35% more vote than Q. P को 35% ज्यादा मिलता है Q से, P को 35% ज्यादा मिलता है Q से। R got 15% more vote than Q. R को 15% ज्यादा मिलता है Q से। P overtook R by 2412 वोट, P को R से 2412 वोट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। If 90% of voter voted and no invalid or illegal vote were cast, then what was the number of voter in the voting list? तो वोटिंग लिस्ट में टोटल कितना, मतलब वोटर का नंबर है ये पूछ रहा है, ठीक है। हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, P हो गया, Q हो गया और R हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, P को 35% मोर वोट देन Q। P को 35% ज्यादा मिलता है किससे, Q से। 35% का सबसे पहले फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 35% का फ्रैक्शन होता है 7/20, 7/20, मतलब अगर Q को 20 यूनिट मिलेगा तो P को कितना मिलेगा 27 यूनिट, 7 ज्यादा, तो Q अगर 20 है तो P को कितना मिला 27, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, R गॉट 15% मोर वोट देन Q, और R को 15% ज्यादा मिलता है किससे, Q से। R को Q से 15% ज्यादा मिलता है। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कितना, 3/20 होता है, 3/20। तो अगर Q को 20 यूनिट मिलेगा तो R को कितना मिलेगा 23 यूनिट, 23 यूनिट मिलेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखते हैं, और आगे क्या बोला, इफ 90% वोटर वोटेड एंड 90% वोटर वोट किया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले में काम करते हैं, यहां पे कर लेते हैं। तो Q को 20 यूनिट मिला, R को 23 यूनिट मिला, और P को कितना मिला 27 यूनिट, ठीक है। सवाल क्या बोला है, P ओवर टूक R बाई 2412, P को R से 2412 वोट ज्यादा मिला है, जबकि यहां पे देखेंगे तो कितना मिला, P को R से 4 यूनिट ज्यादा मिला है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2412, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, 0 सॉरी 6 चौक 24, 0 4 3 12, मतलब 603, 603 वोट हो गया, मतलब 1 यूनिट का वोट कितना हो गया 603। अब क्या कहता है, ये जो जितना टोटल वोट मिला है उसका, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इफ 90% वोटर वोटेड एंड नो इनवैलिड और इलीगल वोट वर कास्ट, जो ये टोटल वोट इन लोग को मिला है ना, ये केवल 90% ही, क्योंकि 90% ही वोटिंग हुआ है, 90% ही वोटिंग हुआ है, तो इसका जो इन तीनों का मिला के जो वोट होगा वो 90% के बराबर होगा। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट, तो वोटिंग लिस्ट में कितना है। तो अगर इस वैल्यू का, ये जो टोटल वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है, अगर ये 90% के बराबर है तो 100% कितना होगा। तो सबसे पहले तो इस टोटल का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक यूनिट का वैल्यू 603 आया है, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, इस टोटल कितना 27 है, 20 और 23 है, तो 20 20 60, 20 3 60 और 7 3 10, कितना हो गया 70 यूनिट।
टोटल वोट कितना हो गया 70 यूनिट। तो टोटल जो वोट है 70 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 603। तो टोटल जो वोट हो गया कितना हो गया 7 या 21 7 छक 42 मतलब 42,210 वोट हो गया टोटल। कितना हो गया 42,210 वोट जो कितना परसेंट के बराबर 90% के बराबर है। ये जो टोटल वोट है ये 90% है किसी का, ये 90% है किसी का। तो वो क्या होगा, तो वो 100% वोट क्या होने वाला है। हम सिंपल एक काम करते एक्स है, एक्स है, एक्स का 90% मतलब 9/10 फ्रैक्शन में, तो उसका 9/10 जो है कितना के बराबर है 42,210 के बराबर, 42,210 के बराबर। इसको कट करके एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या ये 9 से कटेगा, चेक करते हैं। 9 से काट के देखते हैं, 9 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 और 2 6, कितना हो गया 62, 62 हो गया। 9 छक 54, 9 छक 54, 6 2 8, 8 9 9 81 और ये हो गया 0, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, ये 0 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 46,900। क्या ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन में है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इस सवाल को देखिए, इस सवाल क्या कहता है 8% ऑफ द वोटर इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एक इलेक्शन है उसमें 8% वोटर वोट नहीं किया, ठीक है। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, उसमें 2 कैंडिडेट है इलेक्शन में, ठीक है। द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट। यहां ध्यान देना, ये टोटल वोट का इसको 48% वोट मिला, ठीक है। 48% वोट मिला कितना का, टोटल का। डिफीटिंग हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट, इसको कितना मिला 48% वोट मिला और उस सामने वाले विरोधी को कितना से हरा दिया 1100 वोट से हरा दिया। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज, तो जो वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है ये निकालना है। अगर मान लो टोटल वोटर वोटिंग लिस्ट में टोटल 100% वोटर होगा, दे देते हैं 100% टोटल वोटर है, ठीक है। उसमें 8% वोट नहीं किया, 8% नहीं किया तो कितना बच गया हमारा 92%। जो हमारा वैलिड वोट है कितना बच गया 92% है। सवाल क्या कह रहा है कि द विनर बाई ऑप्टिंग, जो जो जीता है वो इस टोटल का कितना मिला है उसको 48%, टोटल का 48% वोट मिला उसको, ठीक है, जो जीता है। तो हारा हुआ को कितना मिलेगा, तो अगर टोटल का 48% इसको मिल गया और वोटर जो टोटल वोटिंग हुआ है वो कितना परसेंट 92 ही तो हुआ है, 8% तो हुआ ही नहीं। तो टोटल का 48 ई ले लिया, तो जो बचा हुआ जो दूसरा कैंडिडेट होगा इस 92 में से जो बचा हुआ है वही मिलेगा, बचा हुआ ही मिलेगा। तो 92 में से 48 ये निकाल लिया तो उसको बच कितना गया, बच गया कितना बच जाएगा, तो 48 में कितना हो जाएगा 44, 44% ये हारा हुआ को मिला। जो हारा है उसको कितना मिल गया, उसको कितना मिल गया 44, समझ में आ रहा है। 48 जीता हुआ को, हारा को 44 और 8% बर्बाद हो गया, 8% वोटिंग ही नहीं हुआ। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, कितना परसेंट का 4% का गैप है। और यही तो बोल रहा है कि जो जीता है जिसको हराया है कितना से हराया है, कितना से 1100 वोट से हरा दिया है, जबकि यहाँ पे देखो तो 4% से हरा दिया है 4%। तो 4% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1100 आ गया 4% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 275, 1% का वैल्यू 275। तो 100% यही तो पूछा द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन वाज, तो ये 100% कितना के बराबर है, तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 275 गुना 100, हमारा क्या आ जाएगा 27,500। क्या ऑप्शन में है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बात। आगे देखते हैं क्या बोलता है। राजू, रवि एंड अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 5% वोटर पोल्ड वर इनवैलिड, 5% वोटर वोट ही नहीं दिया, ठीक है, इनवैलिड हो गया, मतलब वोट दिया लेकिन इनवैलिड हो गया, सॉरी। 5% वोटर वोट दिया लेकिन इनवैलिड हो गया। राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट, राजू को 30% वोट मिला टोटल का। ये ध्यान देना है, क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, कि टोटल क्या दे रहा है कि वैलिड वोट का दे रहा है। यहाँ पे ये जो 30% कितना का मिला टोटल का, एंड रवि गॉट 32% ऑफ द टोटल वोट, और रवि को कितना मिला 32% टोटल का। द विनर गॉट 5136 मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट, जो हारा उससे जीतने वाले को कितना ज्यादा मिला 5136 वोट ज्यादा मिला। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, तो कितना वोट पोलिंग हुआ है, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या बोला 5% वोट पोल्ड पर इनवैलिड, 5% तो इनवैलिड ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब सिंपल कहने का मतलब क्या है कि टोटल वोट पूछ रहा है कि टोटल उस वोटिंग लिस्ट में वोट है कितना, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं काम कर लेते हैं, 100% वोट है, वोटिंग लिस्ट में 100% वोट है,
5% वोट वर इनवैलिड। 5% वोट क्या होगा, इनवैलिड हो गया, 5% वोट इनवैलिड हो गया। बच कितना गया, 95%। ठीक है, राजू को 30% टोटल वोट, इस 100% का उसको कितना मिल गया, 30%, टोटल का 30% मिल गया। रवि गॉट 32% ऑफ द टोटल वोट, और रवि को कितना मिला, कितना मिला, 32%। रवि को कितना मिला, 32% मिला। अगर रवि को, अगर इसका और टोटल वोट का बोल रहा है, 32% मिला, रवि को 32% मिला, तो अशोक को कितना मिला होगा, यहां लिख लेते हैं राजू, यहां लिख लेते हैं रवि, ठीक है, यहां लिख लेते हैं अशोक। ठीक है, अगर एक को टोटल का 30 मिल गया, एक को टोटल का 32 मिल गया, लेकिन 5% वोट खराब भी तो हो गया है, तो जो बचा हुआ होगा उसको कितना मिलेगा, इस बचा हुआ वोट का, तो 30 30 60 2 62, तो 62 घटा देंगे कितने, 95 में, तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 33%। 33% वोट मिल गया, मतलब अशोक को कितना मिला वोट, 33% वोट मिल गया। यहाँ पे द विनर गॉट 5136 मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव द नंबर लीस्ट नंबर ऑफ वोट। सबसे कम किसको मिला है, राजू को। सबसे ज्यादा किसको मिला है, अशोक को। कितना ज्यादा मिला है, 3 यूनिट ज्यादा, 3 यूनिट ज्यादा मिला है, यहां से देखिए 3 यूनिट ज्यादा है। ठीक है, और इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5136, 5136, कोई दिक्कत है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5136/3। ठीक, कट करेंगे, क्या 3 एकम 3, 2 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1712, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 1712। तो सवाल क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट वॉल्ट, तो जो वोटिंग लिस्ट में टोटल कितना वोट है, तो 1 यूनिट का 1712 आ गया, तो अगर 1 यूनिट इतना है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना। टोटल वोट, टोटल वोट कितना है हमारा, तो 1% का वैल्यू निकाल लिए, तो 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो 17 12 00, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, सवाल क्या कहता है, नहीं नहीं 17 12 है ना, वो 17 21 है। ये देखिए, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक इलेक्शन उसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट, जो विनर है उसको कितना मिला, 70% मिला वैलिड वोट का, कितना मिला, वैलिड वोट का। ठीक है, 70%, एंड ही विन बाई 9600 वोट, तो वो 9600 वोट से क्या हो गया, जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड वैलिड वोट, तो वोटिंग लिस्ट में कितना है, वोटिंग, वोटिंग लिस्ट का नंबर क्या है और वैलिड वोट का नंबर क्या है, हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, अब सिंपल एक समझो, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है, एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट, 70% वैलिड वोट का उसको मिलता है। ठीक है, 70% का उसको वैलिड, और जीतता कितना है, जीतना कितना है ना, जीतना कितना है, 9600 से। ठीक है, तुम एक बस बात बताओ, एक बात बताते हैं कि अगर मान लो एक्स वोट पड़ा, ठीक है, एक्स वोट टोटल है वोटिंग लिस्ट में, ठीक, एक्स वोट है टोटल वोटिंग लिस्ट में। ठीक है, इसका 20% क्या होगा, इनवैलिड हो गया। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो 1/5 अगर खराब हो गया तो बचा कितना, 4/5, तो एक्स का 4/5 बचा, एक्स का 4/5 बच गया। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 20% हम खराब निकल गया, तो बचा कितना, 80%, तो 80% का फ्रैक्शन 4/5, तो एक्स का 4/5 बच गया इसमें से। एंड द विनर गॉट गेट 70% ऑफ वैलिड वोट, ये जो वैलिड वोट अब बचा इसका 70% मिला। 70% अगर मिला किसको, जो जीता, तो हारा हुआ को कितना मिला होगा, 30%। अगर 70 को मिला, 70 जीतने वाले को, तो हारने वाले को 30%, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, दोनों के बीच का गैप कितना, 40% हो गया। इस वैलिड वोट का 40% का वैल्यू ही तो दिया है 9600, एक जो जीता वो 9600 वोट ज्यादा लाया, तो कितना से ज्यादा, 40% ज्यादा उसको वोट मिला दूसरे से, और 40% का वोट ही तो दिया है 9600, तो इस वैलिड वोट का 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5, 2/5 होता है। और वो वैल्यू किसके बराबर दिया है, 9600 का, तो यहां से हमारा एक्स नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 24 चौका 96, 2 से कटेंगे 12, तो हो गया 12, सॉरी यहाँ डबल जीरो है, एक सेकंड, एक सेकंड, ज्यादा काट दिए। यहाँ पे कितना था, 9600 था, अगर हम 4 से काट किए तो कितना आ जाएगा, 24, यहां से काट करेंगे 2 से, तो 2 दूने
12, 12 दूना तो कितना आ गया 1200, और ये 5 25 25 उधर चला जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1200 गुना 25, 25 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 गुने 12 300, और ये 2 जीरो ऊपर से, तो हमारा क्या आ गया एक्स का वैल्यू आ गया 30,000। क्या ऑप्शन में 30,000 कहीं दिए हुआ है? ऑप्शन में कहीं वोटिंग लिस्ट 30,000 है? एक सिंगल यही ऑप्शन है जिसमें 30,000 वोटिंग लिस्ट दिए हुआ है, तो हमको वैलिड वोट निकालने का जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम चाहे निकालना तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, तो सवाल में यही बोला है ना कि 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, तो टोटल वोट हमको पता है, इसका 20% हम माइनस कर देंगे, तो 20% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो बच कितना जाएगा 4/5, तो हमारा वैलिड वोट 4/5 है 30,000 का, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 4/5 से, 5 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 6 पचे 30, 0 0 0, 6 चौका 24, मतलब 24,000 क्या हो गया हमारा, हमारा वैलिड वोट हो गया। कोई दिक्कत है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिड नॉट, 20% वोटर डिड नॉट वोट, ये वन गड़बड़ है, 20% वोटर डिड नॉट वोट, 12 जमा 1/2% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, जो विनर है उसको 60% मिला वैलिड वोट का, वैलिड वोट का ध्यान देना है, ही वॉन बाई 5600 वोट, वो 5600 वोट से जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर, तो वोटर लिस्ट का क्या संख्या है, ठीक है, वोटर लिस्ट में कितना पॉपुलेशन होगा, कितना वोटिंग उसमें आदमी है, ठीक है, ये निकालते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, एक्स, वोटिंग लिस्ट एक्स मान लेते हैं, वोटिंग लिस्ट एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए 20% वोटर डिड नॉट वोट, 20% वोटर नहीं वोट दिया, मतलब 1/5 नहीं दिया, तो बच कितना गया 4/5, तो ये वोटिंग लिस्ट था, इसका 20% खराब निकल गया, तो बच कितना गया 80%, 80% का फ्रैक्शन कितना हुआ था 4/5, ठीक है, ये बच गया। अब क्या कहता है, जो वोट दिया इतना तो 20% वोट ही नहीं दिया, तो पहले ही 80% बच गया, अब इस 80% का कितना हो गया 12 जमा 1/2% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, तो 12.5% वोट क्या हो गया, वोट पड़ा लेकिन वो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, तो 12 जमा 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8, 1/8 मतलब 8 यूनिट में 1 यूनिट खराब हो गया, तो बचा कितना 7/8, 7/8 बच गया, 7/8 बच गया। अब यहां कहता है कि विनर गॉट 60% वोट, अगर वैलिड वोट का इस, अब वैलिड वोट ये टोटल वैलिड वोट है, इसका 60% अगर मिलता है जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिला होगा 40%, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 20%, एक को मिला 40 दूसरे को मिला 60, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 20%, और ये 20% का ही वैल्यू दिया है ना, 5600 से जीत गया मतलब 20% से जीता, तो 20% का वैल्यू कितना है 5600, तो इसका 20% कितना हो गया, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 1/5, इसका 1/5 कितना है 5600 के बराबर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको काट करेंगे कितना, अब कट करते हैं 7 अठे 56, 7 अठे 56, 4 दूनी 8, ठीक है, बच कितना गया 200, और इधर से 8 पचे 5 पचे 25, 25 अठे कितना होता है 200, तो ऊपर 200 गुना 200 कितना होगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 40,000 हमारा क्या हो जाएगा वोटिंग लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, वोटर इन द वोटिंग लिस्ट कितना है 40,000 है। आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट वोट, 10% वोटर वोट नहीं दिया, ठीक है, 11 जमा 1/9% वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जो वोट पड़ा उसका 11 जमा 1/9% वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया, ठीक है, द विनर गॉट 75% ऑफ वैलिड वोट, जो जीता उसको वैलिड वोट का 75% मिला, एंड ही वॉन बाई 2000 वोट, देन फाइंड द रजिस्टर्ड वोट इन द वोट, अभी भी वोटिंग लिस्ट ही पूछ रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में एक्स है, वोटिंग लिस्ट हमारा क्या है एक्स नंबर है, ठीक है, इसका क्या बोला कि 10% वोटर वोट ही नहीं किया, तो 10% नहीं किया तो 90% बच गया, तो एक्स का 90% हो जाएगा 9/10, ठीक है, जो जो खराब हो गया जो नहीं दिया वो माइनस कर लेंगे, x% है मेरे पास, 10% नहीं दिया तो हमारा बच कितना गया 90%, तो उसका फ्रैक्शन 9/x का 9/10 बच गया हमारे पास, गुना क्या कहता है 11 जमा 1/9% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड, जो वोट पड़ा, जो वोट पड़ा एक तो 10% खराब हो गया तो 90% पड़ा, और 90% में जो वोट पड़ा उसका 11 जमा 1/9% क्या होगा इनवैलिड हो गया, तो 11 जमा 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/9, 1/9 मतलब 9 में एक खराब हो गया, 9 में एक खराब हो गया, तो बचा कितना 8/9, 8/9 बच गया,
एंड द विनर गॉट 75% वैलिड वोट। ये टोटल वैलिड वोट है, इसका 75% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाला को 25% मिला होगा। तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 50%। एक को मिला 75%, दूसरे को 25%, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 50%। और 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। 1/2 तो गुना हो गया 1/2, जो वैल्यू किसके बराबर है? 2000 के बराबर है 2000 के बराबर। वो डिफरेंस ही ना 2000 से जीत गया, मतलब 50% से जीता था। 50% का वैल्यू 2000 है। अब हम लोग काट लेते हैं, कोई दिक्कत है? इस 9 से इस 9 को काट दिए, ठीक है। इस 2 से इस 8 को 4 से काट देते हैं, 4 से 4 पचे 20, 0 0, ये 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5000। 500 था, 10 मल्टीप्लाई 5000, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल क्या कहता है? इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। इलेक्शन है, उसमें दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। 10% वोटर डिड नॉट वोट, 10% वोटर वोट ही नहीं किया, ठीक है। आउट ऑफ विच 10% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवर्स, 10% वोट खराब हो गया, किसी तरीके से खराब हो गया होगा। द विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट, विनर को 70% वोट क्या मिला? वैलिड वोट का। एंड ही वॉन बाय 7290, और वो कितना वोट से जीता? 7290 से। फाइंड फिर वोटिंग लिस्ट ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत है? नहीं है। क्या बोलेंगे? एक से हमारा वोटिंग लिस्ट था, 10% खराब हो गया तो 90 बचा, तो 90 का फ्रैक्शन 9/10, ठीक है। फिर जो वोट पड़ा उसका 10% वोट इनवैलिड हो गया, तो 10% इनवैलिड, तो फिर 90% बच गया, तो 90% का फ्रैक्शन फिर से 9/10, ठीक है। उसके बाद कहता है जो विनर है उसको 70% मिला, तो हारने वाला को 30% मिला होगा, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 40%। वो 40% वोट से जीत गया, लेकिन 40% वोट का वैल्यू कितना है? 7290। तो इसका 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5, जो किसके बराबर हो गया? 7290 के बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। करते हैं, कैसे करेंगे? 9 से काटते हैं, 9 अठे 72, 9 एकम 9, 0। फिर 9 से करेंगे, 9 नवा 81, 0 90, ठीक है। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 45, और ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 10 से 100, 100 पचे 500, उधर जाके 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45 गुना 500। 45 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 चौका 180, 225, 225, और ये 2 जीरो उतर गया, हमारा क्या हो गया? आंसर 22,500 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं, देखते जाइए। सवाल क्या कहता है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, in an election between two candidates, 10% of the voter in the voting list did not cast their vote। 10% वोटर वोट ही नहीं किया, ठीक है। where 10% of the voter cast were found to invalid, 10% वोट इनवैलिड हो गया, जो वोट पड़ा उसका 10 पर इनवैलिड हो गया। the winning candidate got 56% of the valid vote, जो जीता उसको 56% मिला। एंड वॉन द इलेक्शन बाय मार्जिन ऑफ 1458 वोट से वो जीत गया, ठीक है। फाइंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल इन द वोटर लिस्ट। वोट अभी भी वोटर लिस्ट ही पूछ रहा है, सिंपल, हम एक्स मान लेते हैं, वोटिंग लिस्ट था उसका 10% क्या हो गया? 10% वोटर वोट नहीं दिया, ठीक है। तो बचा कितना? 90%। 90% का फ्रैक्शन 9/10, 9/10 हो गया गुना 10% वोटर क्या इनवैलिड हो गया, तो फिर 90% ही बचा, जो था उसका 10% क्या हो गया? इनवैलिड, तो इसका 90% बचा, तो इसका फ्रैक्शन 9/10। और द विनिंग कैंडिडेट, जो विनर है उसको 56% मिला, तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 44%। जीतने वाला को 56 मिला, इस टोटल का अगर 56 मिला जीतने वाले को, तो हारने वाला को मिला होगा 44। तो 56 में से 44 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 12%। वो 12% वोट से जीतने वाला जीत गया, लेकिन 12% का वैल्यू कितना है? 1458। तो 12% का फ्रैक्शन क्या होता है? 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25, 3 चौका 12, 3 25 चौका 100, 3/25, ये हो गया 12% का फ्रैक्शन, जिसका वैल्यू कितना दिया? 1458। कोई दिक्कत है? बस इस फॉर्मेट में लिख लेना है, ये फॉर्मेट में लिखना ही खेल है। आप अब इसको कट कर लेते हैं, हम लोग काटते हैं। 3 से कट करने कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 2 3 8 तिया 24, 3 छक 18, ठीक है। अब 9 से करेंगे कितना? 9 पचे 45, 3 6 9 चौका 36, फिर 9 से जाएगा 9 छक 54। अब यहाँ देखिए, यहाँ 100 है, 2500, 2500 गुना 6, एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 2500 गुना 6, 25 छक कितना होता है? 150, 25 छक 150, 15,000, 15,000 हमारा क्या हो जाएगा? वोटिंग लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सवाल क्या कहता है? इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट, जो वैलिड वोट है उसको उसका कितना मिला? उसको 70%। कैंडिडेट एक्स को 70% मिला वैलिड वोट का,
20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो टोटल वोट है, क्या बोला, 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओवरऑल वोट का 20% क्या है, इनवैलिड है। ओवरऑल वोट का 20% वोट इनवैलिड है, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इज 64,000। टोटल वोट कितना है, 64,000 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो कैंडिडेट के फेवर में कितना वोट पड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट दे दिया है। ठीक है, हम टोटल नंबर ऑफ वोट लिख लिए, 64,000 लिख लिए। ठीक है, क्या कहता है, 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, 20% वोट क्या है, इनवैलिड हो गया। वोट परसेंट 20% वोट इनवैलिड हो गया। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1/5, अगर 5 में 1 खराब हो गया तो 4 बचा, तो 4/5 सही है। तो 64,000 का 4/5 वोट बच गया, जो क्या है, वैलिड है। और इस वैलिड वोट का किसका कितना मिला है, 70% मिला है एक्स को। 70% मिला है एक्स को, समझ में आ रहा है, इसका 70% मिला है किसको, एक्स को। देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। तो जीतने वाले के फेवर में कितना मिला। ठीक है, ये हमारा हो गया वैलिड वोट। और इसका 70%, 70% का फ्रैक्शन क्या होता है, 7/10। तो इसका 7/10 मिला है। ठीक है, इसका 7/10, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा वोट हो जाएगा। किसको, इस 70% का वैल्यू, यही तो पूछ रहा है। बस सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 5 से कट करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 1 4, 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 0 और 7 चौका 28। तो 1280 में कितना से 7 चौका 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 1280 गुना 30 माइनस 2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, पहले 8 दिया 24 का 4, 2 3 6 2 8, 3 एकम 3, 0 0 माइनस 1280 गुने 2, तो 12 दूना 24, 8 दूना 16, 24 2560 हो गया। 2560 वोट हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 हासिल लेंगे, 10 4 आ जाएगा, 3 10 3 13 में से 5 गया, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 6 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया 5, और ये 35,840 वोट हमारा क्या हो गया, उस कैंडिडेट को 70% जो वोट मिला वैलिड वोट का, वो कितना के बराबर, 35,840 के बराबर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहता है सवाल। इन एन असेंबली इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट। 55% उसको क्या मिला, वैलिड वोट मिला। ठीक है, अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। जो टोटल वैलिड वोट है, वैलिड वोट हमेशा ध्यान रखना है, टोटल वोट और टोटल वैलिड वोट में अंतर है, समझ में आता है ना, ये ध्यान रखना है। 2% ऑफ द टोटल वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। टोटल का 2% वोट इनवैलिड हो गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट इज 1,04,000, टोटल वोट पता है, उसमें 2% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, और जो जीता उस वैलिड 2% वैलिड वोट, 2% वोट इनवैलिड हो गया, तो 98% वोट मतलब बचा, उसका 55% जो जीता उसको मिला। A candidate got 55% total valid vote, then the number of valid vote polled in favor of the candidate। तो जो 55% जिसको मिला है वही जीता होगा, तो उसको वोट कितना मिला, वो तो परसेंटेज के मामले में, तो सिंपल निकालते हैं। टोटल वोट कितना है, दे दिया है 1,04,000, इसका 2% वोट इनवैलिड हो गया, तो 2% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/50, मतलब 50 में 1 खराब हो गया, तो बच कितना गया, 49/50। 49/50 हमारा क्या हो गया, अब इसका 49, ये हमारा वैलिड वोट हो गया। अब इसी का तो 55% मिला है ना, इसी का तो 55% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो 55% का 11/20, तो इसका 11/20 का क्या वैल्यू हो जाएगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, मतलब 3 जीरो कैंसिल कर देगा, यहाँ इस दोनों मिलके यहाँ का 3 जीरो कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10, 2 जीरो, 1,000 हो गया, कैंसिल हो गया। अब बस हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 104 को 11 से मल्टीप्लाई करते, 11 चौका 44 और 11 एकम 11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 49 से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 11 4 4 गुना 50 माइनस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, करके देखिए, 5 चौका 20 का 0, 2 5 चौका 20, 2 22, 2 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, और ये एक जीरो है यहां से आ गया, और माइनस 1 1 4 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 6 आ जाएगा, या 9 9 में से 4 गया 5। ऑप्शन किसी का दिख रहा है 5 6, इसी के लास्ट में है, बस इसी के लास्ट में 5 6 है, पूरा सॉल्व करने का जरूरी ही नहीं है। ठीक है, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे लिख देते हैं 560 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे सवाल क्या कहता है, आगे सवाल क्या कहता है, एक मिनट। आगे सवाल को देखिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ठीक है, इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट है, ठीक है, 5% ऑफ द रजिस्टर वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब वोटिंग लिस्ट का 5% जो वोटर है वोट ही नहीं दिया, ठीक है। 10% ऑफ द वोटर वर फाउंड टू बी ईदर इनवैलिड और नोटा, उसके बाद क्या कहता है, 10% ऑफ वोटर वर फाउंड टू बी ईदर इनवैलिड, 10% वोटर या तो इनवैलिड हो गया या नोटा पे दबा दिया, मतलब किसी को नहीं दिया, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% वोट इन हिज फेवर, जो जीता, जो आदमी जीता उसको वैलिड वोट का 60% मिला, ठीक है। एंड वॉन द इलेक्शन बाई 17,271 वोट, और उसको वोट जीत, एक 60% वोट उसको मिला, और वो जीता कितना से, 17,271 वोट है। फाइंड द नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर, तो वोटिंग लिस्ट बताने के लिए पूछ रहा है। सिंपल क्या करेंगे, मान लेते हैं एक हमारा वेटिंग लिस्ट क्या है, एक हमारा क्या है, वोटिंग लिस्ट है, ठीक है। 5% वोटर वोट नहीं दिया, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 1/20 होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/20, मतलब 20 में एक नहीं दिया, मतलब बचा कितना, 19, तो इसका 19/20 क्या हो गया, वोट पड़ा, ठीक है। इसका 10% वोटर क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब जो ये वोट पड़ा इसका 20%, सॉरी 10% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो 10% इनवैलिड, तो 90% बचा, 90% का फ्रैक्शन होता है हमारा 9/10, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं, 60%, ये जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट निकल गया, इसका 60% मिला है जीतने वाले को, तो 40% हारने वाले को मिला होगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है 20%, मतलब जो जीता 20% वोट से ही जीत गया, लेकिन 20% का वैल्यू कितना, 17,271, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 1/5, तो इसका 1/5 का वैल्यू क्या दिया है, 17,271 दिया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले 9 से कट करेंगे, 9 एकम 9, 9 8 17, 8 2 9 9 81, 1 और 7 17, 9 एकम 9, 8 1 9 9 81 है। अब 19 से कट कर लेंगे, 19 एकम 19, 0, 19 एकम 19, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 20, 20 25 100, ये नीचे देख लीजिए, ये नीचे देखिए क्या हो गया, 2 जीरो और 5 दूनी 10, मतलब 1000, उधर जाके 101 में क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 101 1 2 3, ये हमारा हो गया 101 3 आंसर। कोई दिक्कत है, आगे देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़ा हुआ, 65% वोटर कास्ट देयर वोट, 65% वोटर वोट दिया, ठीक है, कास्ट करता है, 65% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच 3% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड। एक तो 65% वोट ही हुआ, ठीक है, 65% वोट दिया, मतलब कितना, 35% वोटर वोट नहीं दिया होगा, तो 65% वोटर वोट दिया, आउट ऑफ इस 3% ऑफ द वोटर वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 3% वोटर उसमें इनवैलिड निकल गया किसी तरीके से। ए कैंडिडेट गॉट 81,965 वोट्स विच आर 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, उसको 65% मिला, उसको 65% मिला, जिसका वैल्यू क्या है, कैंडिडेट, ध्यान से पढ़ो, ये जीतने का वैल्यू नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि कैंडिडेट गॉट 81,965 वोट्स विच आर 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट का जो टोटल वैलिड वोट है उसका 65% का वैल्यू क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर्स अनरोल्ड इन द इलेक्शन, तो वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है, सिंपल मतलब, ठीक है। फिर हम लोग वही करेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, मेरा वोटिंग लिस्ट है एक्स, ठीक है, गोना कितना, इसका 65% ही वोटिंग हुआ, तो पहले तो कह रहा था कि नहीं हुआ तो माइनस कर, इस बार माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 65% ही यूज करेंगे। एक्स का 65% वोट दिया, तो 65% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 13 5 65, 13/20, तो एक्स का 13/20 क्या हो गया, बच गया, जो वोट पड़ा, ठीक है, वोट पड़ा, और इसका 3% वोट क्या इनवैलिड हो गया, 3% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल, नहीं ध्यान में आ रहा है, अगर 3% वोट खराब हो गया, ठीक है, तो 97% बचा, तो सिंपल 97/100 लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन नहीं ध्यान में तो 97/100 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 9700। और कह रहा है कि इसका, इस वैलिड वोट का 65% जो वोट है उसका संख्या कितना है, 81,965, तो इस वैलिड वोट का 65% का वैल्यू दिया है, तो इसका 65% कितना हो जाएगा, 65% का फ्रैक्शन क्या होता है, फिर से होगा कितना, 13/20, 65% का फ्रैक्शन होता है 13/20, जिसका वैल्यू कितना दिया है, 81,965। कोई दिक्कत है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, काटते हैं, 13 से कट करेंगे, कितना से, 13 पर 13 छक 78,
13 छक 78, 78 2 3 39, 13 तिया 39, फिर 0, 13 पचे 65। इस 13 से फिर कट करते हैं, कितना आ जाएगा? 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 11 110 बच गया। 13 अठे कितना होता है? 104, 13 अठे 104, 6 5 13 पचे 65। ठीक है, अब 97 से कट करके देखते हैं क्या कट करेगा। 97 से कितना टाइम में जाएगा? 5 से 7 पचे 35, 5 कट जाएगा 5 से। ठीक है, 5 बार में ये भी कट गया और नीचे वाला जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 गुने, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 और 0 कितना होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 चौका 20, 1 2 3 4, हमारा 1 2 3 4 5 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।